मैं आपका अपना होस्ट शामिल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम दो अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि OIC की मीटिंग के अंदर क्या हुआ और सेकेंडली आपको बताएंगे कि आज अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन की तरफ से दो अहम ट्वीट्स की गई हैं। एक तो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से की और सेकंड उन्होंने कहा है इसराइल के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने पहले फ़ोन किए थे, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे लाइव और बताएंगे। इसी के से पहले आपको बता दें कि OIC के अंदर जो आज हुआ उसके बारे में इस वक्त पूरी उम्मत यानी कि पूरी उम्मत मुसलमान शदीद गम में है। यानी कि जो कुछ आज वहाँ पे हुआ वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसके अंदर कुछ अहम बातें होंगी, कुछ अहम वहाँ पे पेशरफ्त होगी, लेकिन तमाम सिर्फ बयानबाजी हुई है। सिर्फ वही कुछ हुआ है जो कि ये अपनी पर्चियों पे लिख के ले आए थे घर से और वही आके इन्होंने इस मीटिंग के अंदर पढ़ दी। कोई नई बात नहीं हुई। वही तमाम मुल्कों ने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको अपोज करते हैं और इसराइल को ये नहीं करना चाहिए, जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, अल-अक्सा की हिफाजत करनी चाहिए, यरूशलेम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और बस इसी तरह की सिर्फ और सिर्फ आलमी बरादरी से हम इसकी अपील करते हैं। सिर्फ इसी तरह की बातें की गई हैं तमाम ममालिक की जानिब से। कोई पेशरफ देखने में नजर नहीं आई। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि हम कोई अटैक के बारे में बात की हो या किसी ने कोई फौजी इमदाद भेजने के बारे में बात की हो। इस तरह की कोई वहां पर बात नहीं हुई। एक सिंपल सादा से रिस्पॉन्स दिए गए हैं। हाँ, थोड़ा सा तुर्की ने इसके बारे में कुछ पेशरफ्त की है और आगे होकर बात की है, लेकिन उन्होंने भी कुछ खुल के अटैक्स के बारे में बात नहीं की, कोई फौजी पेशरफ्त के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कुछ थोड़ी सी बात यह की है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल इसका जिम्मेदार है। या मेरे साथ देख सकते हैं उनके वजीर खारजा की तरफ से यह बयान आया है और ये ट्वीट आप साथ देख सकते हैं मेरे। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ वहां पर हो रहा है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल है, इसके अलावा इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। और इसराइल ये तमाम चीजें फिलफौर उसको रोकनी चाहिए और आलमी बरादरी से हम मांग करते हैं कि ये तमाम चीजें वो रुकवाए। ये एक बेसिक बात होगी तुर्की की जानिब से जो की गई है। बाकी तमाम जितने भी ममालिक उस मीटिंग के अंदर शरीक थे, ये मीटिंग लाइव मीटिंग हुई है। ये जाके वहां पे कुछ बैठ के नहीं हुई, ये ऑन रिकॉर्ड हुई है। मतलब कि कह लेंगे जूम मीटिंग के अंदर ये तमाम चीजें हुई हैं। तो ये कोई इसके अंदर मजीद पेशरफ देखने में नजर नहीं आई। कोई आलमी इत्तेहाद की बात नहीं की गई, कोई तमाम इस्लामी ममालिक इत्तेहाद की बात नहीं की गई, कोई फलस्तीन के अंदर होते हुए उन मुजालिम को बाय हैंड रोकने की कोई बात नहीं की गई। ये तमाम सिर्फ और सिर्फ कागजी लिखी पढ़ी बातें की गई हैं। वही तमाम बातें की गई हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चौक चौराहों में बैठ के जो बातें हो रही हैं वही बातें इन्होंने इस मीटिंग के अंदर की हैं। कोई बेसिक चीजें हमारे सामने देखने में नजर नहीं आई, जिससे इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मत, ना ही सिर्फ पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम उम्मत इससे बहुत ज्यादा तकलीफ में आई है। इस मीटिंग को हम आपको बताते हैं, ये मीटिंग होनी नहीं थी। ये मीटिंग बेसिकली बिठाई गई है तुर्की के कहने पर। तुर्की के वजीर आजम तैयब उर्दगान ने फोन किया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब ने आगे मजीद फोन कर दिया सऊदी अरब। तो इस तरह ये मीटिंग बैठी, तो मजबूरन ये मीटिंग बिठाई और सऊदी अरब का भी इसके ऊपर कोई बेसिक सामने होकर रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने भी दोहरी पॉलिसी अपनाते हुए कहा कि ये इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसराइल को ये तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। कोई बात नहीं की गई क्योंकि सब इस वक्त इसराइल के सामने कोई खड़ा होता हमें नजर नहीं आ रहा। तुर्की भी सिर्फ बेसिक बातें कर रहा है। तो ये तो वो हो गया जो हमने आज आपको बताया कि OIC की मीटिंग ने किस तरह पूरी उम्मत की तमाम तर उम्मीदें पानी में मिला दी। तो हम आपको इसी के साथ एक मजीद अपडेट देते हैं। ये तमाम लोग, पूरी मुस्लिम उम्मत ये बात अपने दिमाग से निकाल दे, साफ तौर पर निकाल दे कि कोई भी इसराइल पर अटैक करेगा। इसराइल पर कोई अटैक करने की तो बात दूर की, कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा। पाकिस्तान तो इसको बिल्कुल भूल जाए। अगर पाकिस्तान ने अटैक ही करना होता तो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करके कश्मीर को छुड़ा लेता। तो ये तमाम चीजें सिर्फ बातों में नजर आ रही हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई मुल्क आगे होके बात नहीं कर रहा। और आगे आपको मजीद बताएं कि आज दो ट्वीट्स की गई हैं जो बाइडेन की तरफ से। पहली तो ट्वीट उन्होंने की फलस्तीन के लिए, उसके अंदर ना उन्होंने फलस्तीन के लिए कोई तस्वीर शेयर की, कुछ नहीं शेयर किया। बेसिक्स उन्होंने बातें की और उसी के साथ आप ये साथ देख सकते हैं ट्वीट में
उन्होंने कहा कि पहले तो हम कहें कि ये तो पहली तो फोन कॉल उठाना ही नहीं चाहिए था। जो फोन कॉल किया गया फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म को, उनको उठाना ही नहीं चाहिए था। और जब उठाया तो आपको बताते हैं ये ट्वीट में जिस तरह आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। यरूशलेम जो तमाम इस वक्त ना ही सिर्फ यरूशलेम मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसको अमन का गवारा बनाना चाहिए, वहां पर अमन होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा हमें फ़लस्तीन के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं की गई। तो ये तो देख लें कि क्या एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बात की गई जो बाइडेन की तरफ से फ़लस्तीन के साथ। सेकेंडली उन्होंने जो दूसरी ट्वीट की ये आप देख सकते हैं साथ इसराइल के लिए, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही वाज़िया तरीके से बताया कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और बहुत पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे और अब भी खड़े हैं। जो इसराइल कर रहा है इस वक्त हमास के खिलाफ, वो कार्रवाइयां उसको जारी रखनी चाहिए और उनको पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का। तो ये तो बात की उन्होंने साफ, जिस तरह आप देख सकते हैं साथ ट्वीट में आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह उन्होंने दोहरी पॉलिसी अपनाई और साफ उन अल्फाज में उन्होंने इसराइल की हमायत की। ना ही सिर्फ वो हमायत कर रहे हैं, वो अपना तमाम तर चीजें भी वहां पे सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, चाहे वो जंगी इमदाद हो, किसी भी तरीके से इमदाद हो, वो वहां पे सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन तमाम ये मुस्लिम उम्मत, जितनी भी मुस्लिम उम्मत, OIC का एक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बहुत ही बुरे तरीके से आज नाकाम होता नजर आया है। कोई पेशरफ्त देखने में नजर नहीं आई। इस तरफ दूसरी तरफ आप देखा जाए तो कितना बड़ा फ़लस्तीन का नुकसान हुआ है। फ़लस्तीन के पास ना ही कोई एंटी मिसाइल सिस्टम है, ना ही उनके पास कोई आयरन डोम किस्म की चीज है, ना ही उनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। बहुत ज्यादा बेसिक किस्म के रॉकेट फायर कर रहा है और वो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो सिर्फ ये थी आज की अपडेट, जिसके बाद OIC के इजलास के बाद इस वक्त पूरी उम्मत बहुत ज्यादा शदीद और दुख के अंदर है। तो देखते हैं अब मजीद आगे क्या पेशरफ्त होती रहेगी। हमारा चैनल आपको हर चीज से आगाह करता रहेगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।